बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। अब आगे इनकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले क्या है, फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। कि यू वाला लूप हम तब लगाते हैं जब हमें पता हो कि हमने कितनी दफ़ा अपना काम रिपीट करवाना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लूप काउंटर। हम इसको लूप काउंटर भी कहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कितनी दफ़ा काम करना है। इट्स जनरल सिंटैक्स इज़, इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, फॉर का कीवर्ड लगाते हैं और आगे हम लिखते हैं काउंटर इक्वल टू स्टार्ट टू एंड। यानी कि हम काउंटर लगा के जो भी लिखना हो एक्स वाई जेड, जो भी स्टार्ट कहाँ से हो और एंड कहाँ से हो, मसलन 0 से लेकर 9 तक। और स्टेप इंक्रीमेंट, कि कितने स्टेप उसके इंक्रीमेंट होंगे, 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, या 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरह। तो ये तो हो गया उसका काउंटर के कितनी दफ़ा उसने स्टेटमेंट ने चलना है। इधर आएंगे स्टेटमेंट्स, यानी कि हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है। नेक्स्ट का लफ्ज़ आएगा जो कि ये करेगा कि अगला काउंटर पे चला जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डू लूप। द डू लूप एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर एज लॉन्ग एज कंडीशन इज़ ट्रू। तो इसमें क्या होता है, जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलता है। विजुअल बेसिक एवेलुएट एन एक्सप्रेशन एंड इफ़ इट्स ट्रू द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो इसमें क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ही वो चलता है। When the end of the block is reached, the expression is evaluated again and again. If it is true, the statements are repeated. If the expression is false, the program continue and the statement following the loop is execute. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है डू आएगा पहले, वाइल आएगा और इधर कंडीशन आएगी। इधर क्या है, स्टेटमेंट्स आएंगी और इधर लूप का लफ्ज़ आएगा। तीसरी जो टाइप है वो है वाइल एंड लूप। वाइल एंड लूप में क्या होगा, द वाइल एंड वाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होता है। द वाइल लूप हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। इसका ये सिंटैक्स है, वाइल, कंडीशन और स्टेटमेंट ब्लॉक और एंड वाइल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो वीबी के तल्लक यानी कि प्रोग्रामिंग का हिस्सा था। उसके अंदर उन्होंने लिखा है, राइट अ प्रोग्राम VB6 डैट इनपुट्स 3 डिजिट्स नंबर एंड फाइंड द डिस्प्ले द मिडल वन। तो 3 नंबर उन्होंने कहा है कि यूज़र से लें, या 3 नंबर आपके पास है तो आपने मिडल वाला नंबर फाइंड करना है। ज़ाहिर सी बात है, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा और एक मिडल वाला होगा। चलें इसकी कोडिंग देखते हैं क्या होगा। द प्रोग्राम डैट इनपुट्स 3 डिस्ट्रिक्ट नंबर एंड फाइंड एंड डिस्प्ले द मिडल वन इज़ एज फॉलो। तो 3 नंबर आपने लेने हैं, तो इसमें कह रहा है कि आपने जो मिडल वाला वो फाइंड करना है। सीधी सी बात है, अगर हमने 3 नंबर हैं तो हमने 3 वेरिएबल भी डिक्लेयर करने हैं। इन्होंने जो लिए हैं वो A, B, C 3 वेरिएबल लिए हैं जो कि तीनों के तीनों इंटीजर टाइप के हैं। ए में क्या होगा कि उसमें मैसेज शो करवाया जाएगा कि आप पहला नंबर एंटर करें तो उसका जो वैल्यू आएगी वो ए में जाएगी। फिर मैसेज बॉक्स शो करवाया जाएगा कि आप दूसरा नंबर एंटर करें वो बी में जाएगी। फिर तीसरा मैसेज शो करवाया जाएगा कि आप नंबर एंटर करें वो सी में जाएगी। इसके अंदर उन्होंने इफ़ लगाया है, यानी कि कंडीशन लगाई है। ये वाली आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंड इफ़ है, यानी कि इफ़ कंडीशन है और उनके अंदर हमने देखना है। तो कह रहा है कि सबसे पहले आप देखो, ए बड़ा है बी से और ए छोटा है सी से। इन दोनों हालतों में क्या होगा कि ट्रू कब होगा कि जब दोनों के दोनों में ए जो है वो मिडल में आएगा। सेम इसी तरह यहाँ इधर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ ओ आर का मतलब होता है यहाँ इधर से कंडीशन ट्रू हो जाए। कैसे, ए छोटा हो बी से और ए बड़ा हो सी से, यानी कि इधर से भी ए मिडल में आ रहा है तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो कि मिडल जो नंबर है वो ए है। सेम इसी तरह एल्स इफ में आ जाओ, उसमें भी यही है कि अगर बी बड़ा है ए से और बी छोटा है सी से तो दोनों शर्तों में बी ही मिडल होगा। तो कह रहा है यहाँ इधर से आ जाएगी ट्रू स्टेटमेंट, या इधर से स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी तो फिर भी बी मिडल में आएगा। तीसरा एल्स इफ में क्या है कि सी बड़ा है ए से और सी छोटा है बी से, या सी बड़ा है बी से और सी छोटा है ए से, तो तब भी क्या होगा कि जो मैसेज बॉक्स आएगा वो मिडल नंबर जो है वो सी शो करेगा।
यानी कि टेक्निक एक ही है और तीनों नंबर्स के लिए उन्होंने अलग अलग अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय इट्स विड्थ। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ टू रेक्टेंगल्स। द प्रोग्राम शुड टेल द यूजर विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटर एरिया ऑफ इफ द एरिया आर द सेम। तो इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि दो ट्रायंगल के लिए लेंथ और विड्थ लेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई यूज़र है वो हर दफ़ा मुख्तलिफ डाटा इनपुट करेगा, तो जब दो का डाटा हमारे पास आएगा तो उनका जो एरिया होगा वो कैलकुलेट करने के बाद आपने बताना है कि कौन सी जो ट्रायंगल है उसका एरिया बड़ा है या छोटा है या ग्रेटर है या इक्वल है, कुछ भी है। तो उस लिहाज से ये प्रोग्रामिंग होगी। द प्रोग्राम डैट आस्क फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टू रेक्टेंगल इज एज फॉलो। यानी कि क्या करेगा कि दो रेक्टेंगुलर हैं और उसकी लेंथ और विड्थ हासिल करने के लिए उन्होंने वेरिएबल रखे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 एज ए डबल। डबल मतलब लॉन्ग वैल्यू भी हो सकती है। तो A1 में क्या वैल्यू आएगी, उसने क्या कहा है लेंथ जो है वो A1 में रखा दो पहली की, और विथ भी रखा दो A2 में जो कि पहली रेक्टेंगुलर है, यानी कि लेंथ और विथ। सेम इसी तरह B1 B2 में क्या है कि आप लेंथ रखाओ सेकंड रेक्टेंगुलर की और B2 के अंदर आप रखाओ विथ ऑफ द सेकंड रेक्टेंगुलर की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एरिया आएगा वो इनका रख दो, इन दोनों को आपस में ज़रब करके A3 में, और जो दूसरी रेक्टेंगुलर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दो B3 के अंदर दोनों का एरिया। अब इन दोनों एरिया को हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर ये वाला बड़ा है तो देन शो करवा दो कि ये मैसेज आ जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो कह दो कि दोनों बराबर हैं। और नेक्स्ट कौन सी कंडीशन बच जाती है, यानी कि दोनों बराबर भी ना हो और ये वाला बड़ा भी ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है B3 वाला बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वाली है वो बड़ा है उसका। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम डैट शुड टेक अ पॉजिटिव नंबर n एज ए इनपुट, के एज ए यूज़र जो है वो n नंबर ले यूज़र से पॉजिटिव नंबर। जो प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड द n। तो प्रोग्राम क्या करे कि जितने भी उसने कोई नंबर एंटर किया है, यानी कि उसने अगर एंटर किया है 100, तो इसके अंदर उसने लिखा है द प्रोग्राम डैट टेक्स अ पॉजिटिव नंबर n एज इनपुट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 1 एंड द नंबर n इज एज फॉलोड। यानी कि वो कह रहा है कि इस तरह ये प्रोग्राम चलेगा कि जितने भी नंबर उसने बताए हैं, मसलन उसने 50 बता दिया है या 60 बता दिया है, तो एक से लेके उस नंबर तक जितने भी दरमियान में लफ्ज़ आ रहे हैं उन सब को सम करके जवाब आएगा वो हमने शो करवाना है। तो एक तरह का उधर क्या लग जाएगा, लूप लग जाएगा। डायमेंशन ए लिया, यानी कि ए उसमें कोई वेरिएबल आने के लिए सम एज एन टीचर के तौर पर। सम में जो स्टार्टिंग वैल्यू रखी वो है 0। तो इनपुट बॉक्स में क्या आ रहा है कि एंटर नंबर वो किस में रख दिया, ए के अंदर। फॉर लूप लगाया कैसे, एक से लेके ए तक, ए हो सकता है 5 हो, ए हो सकता है 10 हो, ए हो सकता है 20 हो, ए हो सकता है 100 तक हो। तो एक से लेके इसने लूप ने चलना है कहाँ तक, ए तक, और हर दफ़ा एक स्टेप इंक्रीज़ कर देना है। तो सम में क्या रखना है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, फर्स्ट क्या पहले 1 है तो इसके अंदर 0 के अंदर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4। तो इस तरह सम करते करते हर दफ़ा वो सम का जो आंसर आएगा सम के अंदर ही रखवा देगा। तो नेक्स्ट एक्स, इधर तक लूप ख़त्म। और मैसेज बॉक्स में एंड पे आप शो करा दो सम इज इक्वल टू, ये एज इट इज शो हो जाएगा और साथ सम की वैल्यू आ जाएगी। जो भी एंड पे वैल्यू बचेगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है राइट अप वीबी प्रोग्राम डैट शुड टेक 10 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। जो प्रोग्राम शुड फाइंड एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर अमंग दीज नंबर्स। तो कह रहा है कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 10 नंबर लेगा यूज़र से और उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो आपने फाइंड करना है। द प्रोग्राम डैट शुड टेक 10 नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड द डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर अमंग दीज नंबर एज फॉलो। तो हमने क्या किया, एक उसने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल जिसके अंदर 10 वैल्यू आएंगी अरे की टाइप का, और मैक्सिमम लेंथ उसकी जो रखने के लिए, मैक्सिमम नंबर मूव करने के लिए वो हमने रख लिया इंटीजर टाइप का। फॉर लूप लगाया 1 से लेके 10 तक और हर दफ़ा एक स्टेप इंक्रीज़ होगा। तो इसमें क्या है कि x के अंदर n जो इंडेक्स है, यानी कि पहले n की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह ही चलता रहेगा। तो हर दफ़ा क्या होगा कि ये एक नंबर लेगा जो कि मैसेज शो करवाएगा एंटर द नंबर, वो इसके 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे, फिर 3 इंडेक्स पे, फिर 4 इंडेक्स पे चलता जाएगा और नेक्स्ट 10,
यानी कि ये शो करेगा कि हमने नेक्स्ट करते जाना है। स्टार्टिंग के तौर पर हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग का वैल्यू है, जो सबसे पहले वैल्यू आई है, हम उसी को कह देते हैं कि ये मैक्स है, क्योंकि हमें नहीं पता वो सबसे मैक्सिमम है या मिनिमम है। वक्ती तौर पर हमने ये कह दिया कि ये मैक्स है और हमने उसको मैक्स के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। फिर हर दफ़ा क्या होगा कि लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक, हर एक दफ़ा स्टेप इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये चेक करेगा, कंडीशन लगाएगा कि जो एक्स का वैल्यू आई है एम के ऊपर, तो क्या वो बड़ी है किससे, जो हमने ऑलरेडी एक मैक्सिमम रख दिया था। मैक्सिमम जो कि पहली वैल्यू थी, हमने उसको रख दिया था। अगर तो वो बड़ी है तो क्या कर दो, इसकी जो वैल्यू यानी कि ये अगर बड़ी है तो इसको कह दो कि तुम मैक्सिमम हो। ज़ाहिर सी बात है, जो हमने पहले मैक्सिमम रखा था, अगर उससे भी बड़ी वैल्यू इधर कोई आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो दोबारा मैक्स को दे दो। तो एंड इफ़, तो इस तरह नेक्स्ट टाइम, तो एंड पे क्या हो जाएगा, मैसेज बॉक्स शो करवा दो मैक्सिमम नंबर इज़, तो साथ ही ये एम ए एक्स आ जाएगा। एम एक्स कहाँ से आएगा, ये वाली वैल्यू जो एंड पे हमारे पास बचेगी वो वाली इधर स्टोर हो जाएगी।